दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है तलाश मन की भूख। माँ बेटी में फिर से बहस होने लगी थी। महीने में 3 दिनों के लिए अमृता दिल्ली आती थी और उतने में ही 3-4 बार माँ बेटी की बहस हो जाती थी। मुद्दा एक ही होता था, शादी। अमृता का तेज़ स्वर बाहर तक सुनाई पड़ रहा था। माँ, मैंने कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। पर क्यों? 26 पार हो गई है, नौकरी भी अच्छी खासी है, फिर रुकना क्यों है? अभी तो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उम्र बढ़ गई तो वो भी आना बंद हो जाएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना। ये घर परिवार की, पति की चाकरी मेरे बस की बात नहीं है। मैं अकेली ही भली। कब तक अकेली रहोगी, वो भी मुंबई जैसे शहर में? आखिर साफ साफ बताती क्यों नहीं तुम? सुनना ही चाहती हो तो सुनो। मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूँ। मेरा कलीग है गिरीश, उसके साथ। क्या? पत्नी को काटो तो खून नहीं। आजकल खूब पढ़ रही थी पत्र पत्रिकाओं में लिव इन के बारे में। महिला मंडल में जमकर भर्त्सना भी की थी इस बेशर्मी की उसने। क्या पता था अपने घर में? हे भगवान, यह सब सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? माँ का करुण विलाप शुरू होता देख अमृता पैर पटकती हुई बाहर निकल आई। मैं वॉक से लौट रहा था कि गर्मा गर्मी कानों में पड़ी। कमरे के दरवाजे पर ठिठका दोनों की बातें सुन रहा था। पत्नी कमरे में बैठी सिसक रही थी। एक मन हुआ कि जाकर उसे सांत्वना दे आऊं, पर सोचा बात और बढ़ जाएगी। वैसे भी मुद्दा कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील था, अतः शांति से काम लेना ही उचित था। पत्नी का बिफरना स्वाभाविक था। उसकी सोच भले ही प्रगतिशील थी, मगर मूल्य तो भारतीय ही थे। औरत विश्वास की महीन डोर को थामकर सारा जीवन बिता देती है। इसी विश्वास के सहारे उसने अमृता को बाहर भेजा था, मगर आज जब वह विश्वास टूटा तो वह बिखर गई थी। और उस विश्वास को दरकिनारे करने वाला कोई और नहीं था, अपना ही खून था। अमृता मुझे कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही शाम की फ्लाइट से मुंबई निकल गई। पत्नी सिर पर कपड़ा बांधकर कमरे में पड़ी थी। मैंने अपने लिए एक बड़ा ग्लास भर दूध बनाया और बालकनी में आ बैठा। 2 साल पहले पीलिया होने के बाद डॉक्टर ने ड्रिंक्स न लेने की सख्त हिदायत दी थी। तब से दूध का बड़ा ग्लास बनाकर सिप मारकर ही तसल्ली कर लेता हूँ। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि अमृता के इतने बड़े रहस्य पर भी मेरे मन में किसी तरह की परेशानी क्यों नहीं थी। क्या ऐसे भविष्य की कल्पना पहले से ही थी मुझे? अमृता सुंदर है, युवा है, एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करती है, हर महीने एक मोटी रकम वेतन के रूप में पाती है और एक आदर्श बेटी का फ़र्ज़ अदा करते हुए हमारे अकाउंट में हर महीने ढेर सा रुपया जमा करती है। सच कहूँ तो इतना रुपया मैंने अपनी नौकरी में कभी नहीं बचाया था जितना वह आज हमें दे रही है। क्या यही सब सोचकर आज मैं चुप हूँ? उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ, या ज़माने की प्रगतिवादी सोच के साथ जुड़कर स्वयं को आधुनिक साबित करना चाहता हूँ। मेरा ध्यान फिर से पत्नी की ओर चला गया। मेरी साधारण सी नौकरी में घुट घुट कर जीती मेरी पत्नी अमृता के दम पर अपने जीवन भर की अधूरी हसरतें पूरी कर रही थी। महंगी साड़ियाँ, लेटेस्ट फैशन के गहने, लेडीज़ क्लब का पदाधिकारी, सब कुछ रुपयों के बल पे ही हो रहा था और रुपया भेजने वाली थी अमृता। मेरा ध्यान अचानक लिव इन पर चला गया था। भले ही इस तरह के रिश्ते समाज में गलत माने जाते हों, मगर दिन पर दिन सामाजिक रिश्तों के विकृत होने जाने और परिवार में कमाऊ होने पर भी स्त्री की हालत अच्छी न होने के चलते रिश्तों का अंत इस रूप में होना ही था। अमृता जैसी पढ़ी लिखी, वेल सेटल्ड लड़कों के बराबर या उनसे ज़्यादा ही कमाने वाली लड़कियां भला क्यों कर पिसेंगी परिवार ससुराल की जिम्मेदारियों में, वह भी उच्च समाज में जहां पहनावा तो आधुनिक हुआ है मगर विचार उतने ही दकियानुसी हैं। शायद इसलिए युवाओं ने आसान तरीका खोज निकाला है, लिव इन का। ऐसा रिश्ता जहाँ जीवन भर के रिश्तों का पट्टा पहने से बेहतर कोई हम ख्याल साथी ढूंढना, वह भी बिना शर्त। जब तक निभी ठीक, नहीं तो
नहीं, पर देह से परे एक भूख और होती है, मन की भूख। मगर विवाह बंधन में बंधने के बाद भी इस भूख को आहार मिले, इसकी क्या गारंटी है। मुझे अपने ही रिश्ते का ख्याल आया। मैं इतने वर्षों से पत्नी के साथ विवाह धर्म निभाता आया था। उसकी देह का उपयोग करना मेरा अधिकार था, मगर मन। वर्षों बीतने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के मन की था कभी नहीं पा सके थे। हाँ, एक बात का ख्याल दोनों ने रखा कि मन की दूरी किसी भी विवाद का कारण न बने और अमृता की परवरिश पर उसका प्रभाव ना पड़े। मन की बात सोचते ही मेरी आंखों में अचानक विनीता की तस्वीर कौंध गई थी। यदि मैं आज के युग में जन्मा होता तो क्या विनीता के साथ लिव इन जैसा संबंध कायम करता। याद आया गांव का पीपल, जिसे सब भूतया कहते थे और शाम होते ही उसके पास भी जाने से डरते थे। शाम ढले वही पीपल हम दो प्रेमियों के लिए हर श्रृंगार बन जाता था। मैं और विनीता। मेरी उम्र होगी 16-17 और विनीता की 13-14। घंटों पीपल के पीछे खड़े हम बतियाते रहते, मगर कभी उसका हाथ तक थामने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मैं बस आंखों से ही उसके रूप को दिल में उतार लिया करता था। एक दिन अचानक आंसू भरी आंखों से मुझे जी भर देखते हुए उसने कहा, धीरेन, अब मुझसे मिलने मत आना। कल मेरी सगाई है। बापू को पता चल गया तो तुम्हें जान से मार देगा। उस आखिरी मुलाकात में मैंने पहली बार उसकी नाजुक उंगलियों को छुआ था। उसके रेशमी होठों पर अपनी खुरदरी उंगलियों को घुमाकर उनकी मिठास का जायज़ा लिया था। शायद उसे पराए हाथों में सौंपने से पहले उसे तन मन में बसा लेना चाहता था। उस पहले और अंतिम स्पर्श का रोमांच आज भी महसूस कर सकता हूँ मैं। विनीता की सगाई हो गई और मैं पढ़ाई के लिए शहर चला आया। धीरे धीरे विनीता स्मृति की किताब का पन्ना बनती गई। अचानक मोबाइल घनघनाया। अमृता थी। पापा, माँ को समझाना प्लीज़। आप तो मुझे समझ सकते हैं ना, कुछ बातें बस हो जाती हैं। पुरानी बातें भूलने का यही रास्ता था मेरे पास। मैं समझता हूँ बेटी, पर हर निर्णय सोच समझ कर लेना, मैंने कोमलता से कहा। अमृता कॉलेज में थी जब मेरे मित्र के दूर के रिश्तेदार के बेटे से उसकी सगाई पक्की हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। साल भर तक साथ घूमना फिरना चलता रहा। एक दिन अचानक लड़के को एनआरआई लड़की मिली। उसने विवाह के साथ विदेश में सेटल होने का प्रस्ताव दिया। लड़के के परिवार ने झट से अमृता का रिश्ता तोड़ दिया और लड़का उस लड़की के से विवाह करके विदेश चला गया। इस धक्के से अमृता पागल सी हो गई थी। आत्महत्या का प्रयास भी कर बैठी। उसे हमने कैसे संभाला हम ही जानते थे। इसके बाद विवाह के फेरे में पड़ने से ही उसने मना कर दिया था। मैंने कमरे में जाकर पत्नी को समझाने का उपक्रम किया। वह जल्दी ही समझ गई। यूं भी समझे बिना चारा ही क्या था। उसने रिश्ते के लिए आए सारे प्रस्ताव वापस भिजवा दिए और लड़की करियर माइंडेड है और अभी शादी नहीं करना चाहती कहकर रिश्तेदारों का मुंह बंद कर दिया। 2 साल बीत गए। अमृता तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रुपया, प्रतिष्ठा, ग्लैमर से अटा पड़ा था उसका जीवन। इस बार दिवाली पर घर आई तो कुछ अनमनी सी लगी, बड़ी विचलित। मेरे कुरेदने पर फट पड़ी। आई विल किल दैट बास्टर्ड। मुझे छोड़कर अब अपनी माँ की मर्जी से शादी कर रहा है। उसके शब्दों में तिलमिलाहट थी। फिर से ठुकराए जाने का एहसास था। मैंने हौले से कहा, जीवन भर साथ निभाने का वादा कब किया था उसने। उसकी आंखें पानी पानी हो गई थी। पहली बार मुझे उसकी आंखों में मन की भूख नजर आई थी। बेटा, यहाँ वहाँ शांति तलाशने से अच्छा है अपना घर बसा लिया जाए, मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा था। पापा, इतनी दूर निकलने के बाद मेरे लिए वापस लौटना आसान नहीं है। बंधन को निभाना भी हर किसी के बस में नहीं होता। वह फीकी मुस्कान ओढ़कर बोली। इस बार वह गई तो मुझे कुछ शंकाओं के चक्र में उलझा गई। तृप्ति की चाह कहीं उसे किसी अंधी गली में न डाल दे और पर मेरी सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। अमृता शांत रही और संतुलित भी। शादी के बंधन को ज़रूर उसने सिरे से नकार दिया था, मगर अनाथालय से एक प्यारी सी बच्ची को उसने गोद ले लिया था। एक अनाथ का जीवन सुधारने में उसने जीवन की शांति तलाशी है। अमृता ने उसका नाम जिया रखा है। नाना नानी बनकर हम खुशी खुशी अक्सर उससे मिलने जाते हैं। पत्नी भी अप्रसन्न है, मुंबई जाने का बहाना ढूंढती रहती है। कुल मिलाकर जीवन स्थिर हो चला है। पर सच कहूँ तो मुझे अब भी लगता है कि शायद कभी मन की भूख के चलता
अमृता यह न कहे पापा मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख ही लो अब। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।